देखो बोर्ड पर ये अपना पहला क्वेश्चन है, यूपी टेट 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज उन्हीं को करेंगे, लगभग 15 के लगभग समथिंग क्वेश्चनों को। और आप उसमें देखो किस तरह से, और आप कमेंट बॉक्स में साउंड वगैरह भी बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही हो। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, और इस ये क्वेश्चन कैसे होता है उस हिसाब से अपन करेंगे। सबसे पहले देखो किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। क्या दिया हुआ है? 17 मीटर है। आप जल्दी से ऑनलाइन हो जाइएगा। साउंड सही आ रहा है? चलो देखते हैं। देखो किसी आयत, देखो अब अपन यहाँ क्या देख लेते हैं, पहले एक आयत बना लेते हैं। देखो यहाँ देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्या बनाते हैं, एक आयत बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। और ठीक है, ये क्या दिया हुआ, 17 मीटर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, 17 मीटर दिया हुआ है। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ABCD नाम दे देते हैं। और इसका क्या दिया हुआ, देखो आयत की परिमाप, देखो आयत की परिमाप मान लेते हैं, आयत की परिमाप, आयत की परिमाप को पीछे दिखा लेते हैं। और विकर्ण को किससे दिखा लेते हैं यहाँ पर, डी से। और क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं अपन, देखो क्षेत्रफल को ए से दिखा देते हैं। तो इनमें संबंध रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर 4D स्क्वायर प्लस 8A, ये होता है। ठीक है, इसको बस क्या करना है अपन को, इसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर देखो आयत की परिमाप पी कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है। और क्या दिया, क्वेश्चन को पढ़ो, और उसकी परिमाप दी हुई है। देखो परिमाप 17 नहीं दी है, विकर्ण दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, और देखो विकर्ण 17 दिया हुआ है और परिमाप कितनी दी हुई है, 46। बस में इसको वैल्यू को पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। जल्दी फास्ट करो। अब देखो क्या करेंगे, पी स्क्वायर यानी 46 का स्क्वायर, 4 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 8A, क्योंकि एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको देखो 46 स्क्वायर इधर लगा रहने दो, माइनस के 4 इंटू 17 का स्क्वायर 8A। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं, 46 का, यहां तक समझ में आ गया। अब 46 का वो निकालेंगे स्क्वायर, कितना होगा वो ज्ञात करना है अपन को। किस तरीके से, यानी 46 इंटू 46 माइनस 7 इंटू 17 इंटू 17 8A, इतना लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 46 की वैल्यू कितनी होगी, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2116 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। और इसको 4 इंटू 17 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 8A आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 216 1156 और फिर इसमें 8। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको
ए बराबर 960 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। 120 मीटर स्क्वायर अपना कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, ए वाला ऑप्शन है, तो उसको देख लेते हैं अपन। तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास नोट की प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो और इसको पढ़ो। और ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको बताइएगा जल्दी फास्ट। इसको कीजिएगा, इसको किस तरीके से करेंगे वो देखना है। देखो पहले तो क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है। देखो 2 की पावर -1 ब्रैकेट दिया हुआ है, सॉरी ये ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर -1। अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। इसको ऐसे ही बना रहने दो। इसको क्या कर देंगे अपन, 2 है ना, इसको नीचे ले जाएंगे, क्या कर देंगे 1/2। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा, क्यों, इसको देखो यहां समझ लेते हैं। 1/2, इस पर -1, इस पर चाहे कितने भी पावर लगा दो, -1 2 1 पे कोई मतलब नहीं है। जब इसको 2 पे ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, +1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर माइनस के देखो 2 है, 2 की पावर -1 है, अगर नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, उसमें +1 की घात हो जाती है, जिसको लगाते नहीं है, तो यहाँ से कर देंगे। अब इसको -1 है, अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं। फिर इसको देखो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आया है अपना आंसर, 2 आया। यहाँ तक समझ में आया होगा, कितना आंसर आया, 2 आया। अब देखो ये आ गया। अब क्या कह रहा है, ऑप्शन को देखो। अब देखो अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले तो ये संख्या देख लो, अपन क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। 2 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। एक फैक्ट तो ये हो गया। फिर क्या है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर क्या है, ये कोई भी संख्या स्वयं का गुणज भी होती है। कोई भी संख्या स्वयं का गुणज होती है, 2 का गुणज। अब देखो प्राइम अभाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ, अभाज्य संख्या है।
क्या दिया हुआ देखो, इसको समझो यहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से दो इसको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, इस पर आपको बताता हूं, प्राइम नंबर। देखो इसको अपन इरेज करते हैं, चलो छोड़ो, यहाँ पर कुछ दिक्कत थी आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर जो प्राइम आवाज है, अब ये जो आवाज संख्या दी हुई है ना, ये वाली आवाज संख्या, ये दो तो आवाज संख्या भी है, इवन नंबर देखो सम संख्या भी है, ठीक है ना, सम संख्या भी दी है और मल्टीपल भी दी है, और विषम संख्या नहीं है, ये क्या है, विषम संख्या नहीं है। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, बी वाला और सी वाला सही है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही है। ये वाला क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इनमें से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है। करके बताइए जल्दी। जल्दी फास्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है। तो देखो इसको समझो सवाल को, अपना ये ऑप्शन दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, कौन सी हो गई, ये वाली। तो अपना ये वाला कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो अपन सबसे पहले इसको, ये वाले को तो अपन कैंसिल ही कर सकते हैं, ना, कि ये जो वाला एक वाला है, एक ना तो भाज्य होती है, तो एक ना तो भाज्य होती है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्रॉस हो गया, हो गया। अब देखो एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या। तो देखो एक भाज्य संख्या कभी विषम नहीं होती है, भाज्य संख्या कभी विषम नहीं होती है, ठीक है। भाज्य संख्या देखो क्या दिया है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। सॉरी देखो एक अपना ऑप्शन गलत कर रहे थे, देखो क्या दिया हुआ है, कोई संख्या भाज्य होती है। अब देखो बी वाले ऑप्शन में एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, भाज्य संख्या देख लो, 9 कौन सी संख्या है, ये विषम है। इसके फैक्टर कौन से हैं, 1 है, 3 है, 9 है। जिन किसी भी संख्या के मोर देन 3 फैक्टर, यानी जिसके किसी के 3 गुणनखंड या एटलीस्ट, या अपन कहें एटलीस्ट 3 फैक्टर, यानी कोई संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हैं, उससे ज्यादा कितने भी हैं तो वो संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। तो ये विषम भी है। तो अपन कह सकते हैं कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हो सकती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट की तरफ जा रहा है और ए वाला ऑप्शन अपना क्रॉस की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य संख्या होती है। अब देखो कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, क्या पूछा है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। देखो सम अभाज्य संख्या ये कौन सी है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या।
जबकि सी में क्या दिया हुआ, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो अपना सी वाला भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब दिया है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो देखो इसको, देखो दो अभाज्य संख्याओं का योगफल, दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, फिर इनको जोड़ करते हैं, योगफल सदैव क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या नहीं होता, ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या भी हो गई और सम संख्या भी हो गई, ठीक है, सम संख्या भी है। तो अपना ये कौन सा ऑप्शन था, डी वाला, तो डी वाला भी अपना क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। ए वाला भी क्रॉस हो गया, और क्या कर दिया अपन ने, सी वाला भी कर दिया, डी वाला भी कर दिया। तो क्या होती है अपना बी वाला आंसर सही है। कौन सा इसमें आंसर सही बैठेगा अपना, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी क्लास नोट की। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोणों का क्या होता है, करो इसको, अच्छा सवाल है ये। एक बहुभुज के अंतःकोणों का अंतर, एक बहुभुज के अंतःकोण में बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से, बहुभुज के अंतःकोणों का और बहुभुज के बाह्य कोणों का फॉर्मूला होता है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का, देखो यहाँ पर देख लेते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का, यहाँ देख लेते हैं बहु, क्या लिखेंगे, बहुभुज, देखो बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसका ये फॉर्मूला कौन सा होता है, n-2 180 डिग्री बटे n, ये अंतःकोणों का होता है। या n क्या है, बहुभुज की भुजा है। यहां तक समझ में आया। और बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ भी n बहुभुज की संख्या हो गई। तब प्रसन्नानुसार अपन क्या करेंगे, देखो प्रसन्नानुसार क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है। n-2 180 डिग्री बटे n माइनस 360 बटे n, और इनका दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना, 60 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। n इधर n-2 180 360 60, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू 180 360, ठीक है ना।
माइनस के 360, फिर माइनस के 360 एन। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक इस तरह से कर सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो अपन देखो यहाँ कर लेते हैं एन इंटू 180 और 360, 360 कितना हो जाएगा अपना 12,720 माइनस के 720, ठीक है 720 हो जाएगा। और 60 को इधर ले जाओ, एन को इधर ले जाओ, तो 60 इंटू एन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सॉरी, यहाँ पर ऐसे, अभी इसको ऐसे मत करो, 60 एन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इसको इधर ले जाओ, 180 एन माइनस की 60 एन, 720 इधर रख लो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 120 एन 720, एन बराबर कितना आ जाएगा, और 12 से 12 छंका एन बराबर, ये आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं, बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस पे, देखो अब सही हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ये मैं सरल रेखा वाली एक 2 क्लास पढ़ा चुका था मैं, उसमें आप देखना सरल रेखा पर क्या होती है, असंख्य बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। असंख्य बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु कितने होते हैं, जैसे कोई ये सरल रेखा है, इस पर ये बिंदु असंख्य होते हैं, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल रहते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन,
कीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, डिविजिबिलिटी के नियम थे। इससे पहले मेरी क्लासें आज फेसबुक पर हुई थी और उसमें मैं डिविजिबिलिटी के कुछ सवाल कराए थे, वो वैसे ही सेम टू सेम है। करो इसको। देखो 41,417 और Z8 किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। तो जेड की क्या ज्ञात करनी है अपन को? वैल्यू ज्ञात करनी है। जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने बताया था इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। 9 से ज्ञात करने के लिए देखो, एक 8, एक प्लस 9 होते हैं, यहाँ से कट गया। एक 11, यहाँ से क्या हो रहा है? 11 प्लस जेड हो जाएगा। जेड में की वैल्यू क्या रखी जाए कि अब वो क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए। तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, एक डिजिट की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? जेड की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो 9 18 आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिख देंगे। 7 लिख सकते हैं। 7 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस 17 बराबर 18 हो जाएगा, जो 9 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ कह सकते हैं जेड की वैल्यू 7 होनी चाहिए। ये अपना आंसर होगा। अब देखो इस सवाल को देखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फास्ट और इस सवाल को कीजिएगा। इस सवाल को कीजिएगा। देखो सिंपल सा सवाल है। करो इस सवाल को। अब देखो अपन इस सवाल को करते हैं। तो कितना लिखा हुआ है? 2160। सबसे पहले इसके क्या कर लेते हैं अपन? गुणनखंड कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया आपको? तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? देखो 260 के 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। यहाँ तक आया? अब देखो इसमें क्या करना है अपन को? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और इसमें क्या दिया हुआ अपना? देखो 2 की पावर A इंटू 3 की पावर B इंटू 5 की पावर C। यहाँ से कंपैरिजन कर दो इसकी पावरों का। पावरों का कंपैरिजन करेंगे तो A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया होगा? देखो यहाँ तक इतना आएगा। अब देखो अब क्या करना है? इतना कर लिया।
अब फिर वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3a 2 की पावर - b 5 की पावर - c। अब वैल्यू रख दो, 3 की पावर देखो 4, 2 की पावर कितनी है -3, 5 की पावर - 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर देखो, 3 की पावर 4, यहाँ पर देख लो 3 × 3 × 3 × 3, 9 × 9 कितना होता है 81। 81 आ जाएगा गुणा, इसको देखो नीचे ले जाओ, 1/8 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कि इसको क्या कर सकते हैं, 81 तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 81/40। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, बी वाला आंसर सही हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो पास आकृति दी हुई है, इस आकृति में क्या दी हुई, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, इसको मैं फिगर में यहाँ पर कहा देता हूँ, ये 2 है, ये क्या है 2 की पावर 3, इस किसकी वैल्यू है 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 3, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई 3 की पावर 3, और ये किस क्या हो गया 4 की पावर 3। और तो ये क्या है देखो, 2 की पावर कितनी होगी, एक क्या होगा 1 की पावर 3 बराबर 1। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्यू के फॉर्म में आमने सामने। ठीक है, 3 का क्यू करोगे तो 27 आएगा 1, और 4 का क्यू करोगे 64, 2 का क्यू करोगे तो 8 आएगा, ये है ना, ये आएगा। तो अपना कौन सा ये वाला आंसर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, तो ये अपना सही हो गया। ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। करो इस सवाल को।
तो देखो क्वेश्चन को देखो, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, उसको अपन लिख देते हैं। क्या होता है, देखो संख्याओं का मत, देखो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, और संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये वाला बस फॉर्मूला है, इसका आप यूज करो और आ जाएगा। तो देखो प्रथम संख्या, संख्याओं का कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है, और प्रथम संख्या दी हुई है 48, और दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, इसको अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसको, तो दूसरी संख्या कैसे, 6 × 32/48, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ये दूसरी संख्या। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको अपन कैंसिल करते हैं, 2 से 3 14, अब इसको 14 2 से फिर कर लो 7, ठीक है 7, और फिर 2 से ये गया 2, 1 और 6, है ना। अब देखो और कोई कैंसिल हो रही है, अब 7 से देख लो, 7×3 = 21 नहीं आ रहा, देखो 3 × 216/7, 18, 3×1 = 4, और 3×2 = 6, इसमें 7 का दे लो, तो देखो 648 में किसका भाग देंगे, 7 का अपन, तो 7×9 = 56, 35, 6×42, अपन थोड़ी सी कहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे, कुछ गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ देखो काटा पीटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, क्या किया अपन ने यहाँ, 6×432/48, देखो अब 6 का इसमें कट जाएगी पूरी, आठ बार, तो अब देखो 432 में 8 का भाग चला जाएगा, 8×5 = 40, और 8×4 = 32, 54 आंसर हो गया अपना। 54 वाला कौन सा आंसर हो गया अपना, सी वाला, सी वाला अपना आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन को देखो बोर्ड पर, और इसको ध्यान से करो, आपको जो पूरी क्लास नोट की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, जो मैं करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम को चैनल को फर्स्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश एंड मैथ्स बाय मुकेश कुमार, चैनल एंड ग्रुप दोनों है, और वहाँ पर आपको इसकी ये क्लास नोट कुछ देर बाद, क्लास जैसे खत्म होती है 15 मिनट बाद आपको मिल जाएगा।
देख करो इसको सवाल को। इस सवाल को करो जब तक। देखो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे अपन, देखते हैं। देखो ए प्लस बी बराबर सी बराबर के मान ले दिया हुआ है, और बी प्लस सी बराबर ए बराबर के दिया हुआ है, और सी प्लस ए बराबर बी बराबर के दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? आप देखो, सॉल्व करो इसको। अब इसको देखो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सी को यहाँ लिख लिख दो, ए को भी यहाँ लिख दो, और बी को भी यहाँ लिख दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब तीनों को क्या कर लो, जोड़ दो, जोड़ दो इनको तीनों को, 1 3, और तीन इक्वेशन को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी के ए के प्लस बी के। अब यहाँ से देखो, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर के, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट्स कर दीजिएगा, वहाँ पर देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के आई अपन को, के की वैल्यू 2 आई अपनी। क्या आंसर होगा अपना? ये वाला आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन को देखो अपन। एक क्वेश्चन को देखो,
करो इस सवाल को, आपको बोर्ड पे मैंने दिखा दिया है और अच्छा सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा करो ध्यान से और उस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल का जो ऊपर दिया हुआ है एड्रेस, जो नाम दिया हुआ है चैनल का नाम दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का, मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी क्लास आपको वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। और उसको सिंपल सा सवाल है, एक भिन्न का हर, पहले तो एक भिन्न मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना भिन्न का अंश x है, ठीक है। क्या दिया हुआ? एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखो तब क्या मान लेंगे अपन, हर क्या होगा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक भिन्न का हर। देखो भिन्न कैसी होती है, x बटे बाई, ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, एक भिन्न भिन्न का हर, हर दिया हुआ है अंश के 2 गुने से, यानी क्या, अंश का 2 गुना, अंश का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक हो जाएगा। अंश कितना माना है अपन ने, x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब देखो, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तब अंश और अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 घटाने पर संख्या प्राप्त होती है। तब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में से 3 घटा दिया जाए, तब कितनी संख्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। तो देखो बस हो गया अपना क्वेश्चन, बस यहाँ तक ही समझना था, समझने लायक। 2x माइनस के 2 इक्वल टू 1। अब x प्लस 2 दो कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस के 1 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब यहाँ से इसको कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर मत करो, ऐसे कर लो इसको, यहाँ से 2x माइनस के 2 x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 2x माइनस के x 2 प्लस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा x 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 4 आ गई। क्या आ गई, 4 आ गई। अब 4 आ गई तो देखो कहाँ पर वैल्यू को रखना है अपन को, 4 वैल्यू आ गई तो कहाँ पर रखना है, x बटे क्या भिन्न थी 2x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो 4, 8 प्लस 1 4/9, कौन सी भिन्न हो जाएगी अपनी, 4/9 भिन्न, ये अपना आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF फाइल इसकी क्लास नोट की मिल जाएगी।
देखो इस क्वेश्चन को देखो, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें बॉड मास का नियम लगेगा और कुछ नहीं है। इसमें देखो भी बॉड मास का नियम लगेगा, भी का होता है बार वाली जो संख्या होती है उसको पहले करते हैं, ठीक है। तो ये वाले रूल से अपन को करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन, माइनस के 9 को ऐसा लिखा रहने दो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस 24 भागित 13। देखो 13 माइनस के 7 बार, इसको घटाना है अपन को, ठीक है। इसको करना है तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, 6 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, बार का सबसे पहले अपन को इसको ही करना है फर्स्ट नंबर पे, इसको फर्स्ट नंबर पे अपन को सॉल्व करना है। तो कितना आ गया, 6। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो माइनस के 9, अब क्या देखो सबसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर माइनस के 8 लिखना भूल गए थे। अभी देखो माइनस के 8 प्लस, और यहाँ को देगा 4। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कितना बचेगा, माइनस के 4। फिर कितना बचेगा, 9 माइनस के 4। तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस के 5। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये सिंप्लीफिकेशन बॉड मास के नियम पर था, और इसको अपन को करना है, इसी तरह से करना है। इस क्वेश्चन को करो आप, ये बोर्ड पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करना है। देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, ऑप्शन से करेंगे इसको। देखो इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो HCF 1,8 कितना है, 4। ऑप्शन से देख लेते हैं ए की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू क्या रख लेते हैं, ये ऑप्शन से, ये ऑप्शन को देख लेते हैं 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8, क्या HCF 1 आएगा, इनको देखना है। तो देखो अगर 12 रखते हैं तो 12 8 का एलसीएम कितना होता है, 12,8 का HCF 4 आता है। तो यहाँ क्या 12 अपना ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं 12 इंटू और क्या करना है 8,
एलसीएम, एलसीएम और चेक करना है, तो एलसीएम चेक कर लो कितना आएगा, 24 आना चाहिए। अपन देख लेते हैं किस तरीके से कितना आएगा। कितना आएगा 24, तो ये भी यहाँ भी सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन से इसको सही करना रहेगा। देखो सिंपल सा सवाल ये भी देख लो। बेस्ट में इकाई का अंक एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं अपन। आप चाहो तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और क्योंकि यहाँ पर देखो बेसिक देख लेते हैं। 167 पावर में 4 की घात देख लेते हैं, 16 क्या हो जाएगा, चला गया 4, और कितना बचेगा 3, 3 शेष पल बचेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2153 में 3, इकाई का अंक 3 ले लेते हैं। कितना है 3 नंबर 27, कितना इकाई का अंक 7, तो 7 क्या हो गया इकाई का अंक। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये अपना आंसर होगा, और बी वाला ऑप्शन मैच करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब फास्ट जल्दी। क्लास बहुत लेंदी हो रही है अपनी, ये पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, दोबारा लिखा हुआ बोर्ड पर आया था, इसके डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। इसको अपन कल कर दिए जाएंगे। एक भिन्न के अंश में 20% और से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न में होती मूल भिन्न क्या है, ये भी सिंपल है। इसको चलो क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं पहले, ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, भिन्न वाला है। और ये यूपी टेट 2020 के क्वेश्चन अपन जो करा रहे हैं, अपन यूपी टेट 2020 के क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्यूशन हैं। यदि एक भिन्न मान लेंगे, एक एक्स मान लेंगे, और फिर उसकी वाई भिन्न मान लेंगे, है ना, इसी तरह से इसको करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आया। एक भिन्न एक्स अपॉन वाई अपन मान लेते हैं। फिर क्या कहा है इसमें, कितने की बढ़ोतरी की गई है इसमें, देखो एक्स में कितनी की गई है, एक्स का कितना किया गया है 20%, एक्स का 20% कितना होगा, अपन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से करते हैं। फिर क्या किया हुआ बाई, बाई में क्या किया, बाई का कितना किया है 25/100, यहाँ तक समझ में आया। तब कितना हुआ है अपना 3/5, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से
एक्स प्लस एक्स अपॉन 5 और यहाँ से वाई प्लस 3/5। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो अपन यहाँ से इसको और तरीके से कर लेते हैं, और ये अपन यहाँ से कर लेते हैं इसको, और यहाँ कर लेते हैं। देखो 5x प्लस एक्स बटे 5 और बटे 4y प्लस y बटे 4 बराबर 3/5। ये फिर क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। ठीक है, पलटने का अपन ऊपर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखो पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, ये 4/4y प्लस y और फिर 3/5। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? तो ये देखो कितना 6x हो जाएगा, और ये 5y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24x और 25y 3/, इससे इससे कैंसिल करना है, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 24x बटे, देखो इसको क्या करेंगे अपन, y यहाँ से लिख लेते हैं और इसको कर लेते हैं अपन 5 दिया 15/1। यहाँ तक समझ में आया आपको? और देखो यहाँ पर अपन और भी कट रही है, यहाँ से काट देते हैं। कितनी बार कट रही है, यहाँ से 8 बार कट रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर यहाँ कितना लिख सकते हैं, 8x बटे 5y 1/1 लिख सकते हैं। तो देखो इधर 8 को x बाई ऐसे लिख रहने दो, इधर 8 आ जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा। तो कौन सी अपनी वैल्यू ये आ जाएगी, ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? इसके ऑप्शन नहीं है, देखो इसको ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन थे इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देख लो। आठ से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, 4 दिए, और 8 का विभाज्यता का नियम आप देखो, कौन सा विभाज्यता का नियम होता है वो पढ़ना है आपको। थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है, आपको थोड़ा सा दिक्कत दूंगा मैं फिर। ठीक, सही हो गया। सॉरी इसके लिए, खेद आया मुझे। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो
8 से भाज्य होने वाली संख्या देखते हैं। पहले तो संख्या लिख लेते हैं 52 40। फिर दूसरी संख्या है 52 20। तीसरी संख्या है, और फिर चौथी संख्या कौन सी है ये। अब 8 से कौन सी विभाज्यता है? 8 का नियम मैंने बताया था क्या है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ये 3 क्या दिखाता है? लास्ट 3 डिजिट। और किससे देंगे लास्ट के डिजिट में? 8 का भाग देंगे। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट अपने देख रहे सब पे ये लगा लेते हैं। ये 3 है लास्ट के, और ये 3 है, और ये 3 है। इनमें 8 का भाग दे के देख लेते हैं। 240 में 8 का भाग लेते हैं। 8 तिया 24 30, यानी इसमें तो जा रहा है पूरा भाग। 220 में देख लो, 8 दूनी 16। अब यहाँ कितना होता है? 6, 8 40, 8 48, 8 तक 56। तो ये तो नहीं कटेगी, देखो ये तो नहीं कट रही है। अब देख रहे हैं 128 में 8, 8 छंके 48, तो ये भी कट रही है और ये भी 8 कट रही है। अब देखो 124 में देख लेते हैं 8 का। 8 छंके 48, ये नहीं कट रही है। तो कौन सा ऑप्शन अपना? 1 और 3rd। 1 और सॉरी 220 में नहीं जा रहा था। 1 और 1 एंड 3rd है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो इधर लिख देता हूं मैं, सी वाला ऑप्शन सही है। क्या है? फर्स्ट और 3rd, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप देखो इस सवाल को, देखो बोर्ड पे मैंने दिखा दिया है, और उसको कर लो आप सवाल को। इस सवाल को करो। रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा? 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 ग्राम 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? पहले तो देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो 1 ग्राम देंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 1/1 ग्राम हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से क्या ले सकते हैं? इसको दशमलव के कितने अंक बाद है?
3, तो 3 अंक लगा देंगे 1 ग्राम। ये ऑप्शन अपना कोई मैच कर रहा है क्या? आप बताइए जल्दी फास्ट। देखो इसको उत्तर के हिसाब से लिख सकते हैं अपन, 1/, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 की 1 ग्राम। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अब दो अगला क्वेश्चन देते हैं अपन। प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का क्या होता है, को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं 0.01 स्क्वायर। इसको प्रतिशत में बदलना है 0.01, 0.01 इसका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपन को, 2 अंक के बाद 2 2 4, 1 2 3 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये होगा। फिर क्या पूछेंगे, का परसेंट क्या निकालना है, का परसेंट ज्ञात करना है, को प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, तो देखो कितना करना है, 0.0001, 100 का गुणा कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, देखो इसको 0 को हटाना है तो क्या करेंगे अपन, 1 1 2 3 4 है, तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 जीरो आती हैं, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो आएंगी, 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा, 1/100। इसको क्या लिख सकते हैं, कितने अंक बाद जीरो लगेगा, ये समझ में आया। ये 2 जीरो क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, दशमलव के बाद क्या आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो अपना ऑप्शन तो कहाँ तक मैच कर गया था, 1/100, यहाँ तक ये ऑप्शन मैच कर गया। बी वाला आंसर होगा, कौन सा है बी वाला, 1/100। ठीक है, 1/100 है, और यहाँ परसेंट और लगा देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अपन।
देखो इस सवाल को, देखो सिंपल सा सवाल है और इसको अपन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, माना दो संख्या मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x व y है। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, देखो अंतर और गुणनफल कितना दिया हुआ है 5 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 36। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 को इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, देखो 1/x माइनस के 1/y, क्या पूछिए उसके व्युत्क्रमों का, इनके अंकों के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो इसको देखो क्या करेंगे अपन, x बाई y माइनस के x। अब देखो यहाँ पर लिख लो, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो देखो व्युत्क्रमों का अंतर यहाँ माइनस से प्लस आएगा, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/y 1/x। ठीक है, तो x बाई आ जाएगा और x माइनस बाई आ जाएगा, जिससे माइनस नहीं आएगा, डिफरेंस में माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो इसकी x माइनस बाई की वैल्यू रख दो 5 और 36। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा अपना 5/36। कौन सा ऑप्शन सही मैच कर जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो इसको नोट कीजिएगा सवाल को। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़्यादा कीजिएगा। फास्ट करते हैं अपन, कुछ एक क्वेश्चन बस रह गया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अपन इस क्लास को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन है अपना, देखो सिंपल सा सब बना ट्रिपलेट का। एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए, इसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ये लास्ट सवाल है अपन यूपी टेट 2020 का, ये सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। ये पाइथागोरस ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। देखो पाइथागोरस क्रम प्रमेय क्या कहती है, दो छोटी संख्याओं का वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर और 15 का वर्ग किसके बराबर होगा, तीसरी संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं ये काम करे क्या कहती है। तो ये क्या होगा 25, सॉरी 8 होगा ये 64 और 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 889। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 64 और 225 को जोड़ लो 9 7 279। देखो 17 इंटू 17 का गुणा कर देते हैं 49 और 7 और 7 4
11 17 9 8 और 2 2 88 होने चाहिए। और 8 8 64 होती है 200 वो सॉरी 15 का और देख लेते हैं। 15 इंटू 5 25 और 5 7 5 और 7 3 10 2 12 225 64 जोड़ दो 9 6 2 8 और 2 तो 289 आ गए, 89 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या 289 289 ये ट्रिपलेट का अपना, तो ये वाला ही अपना ऑप्शन सही हो गया। आप भले ही जिनको चेक मत कीजिएगा, ट्रिपलेट वैसे डी वाला भी होगा 6 8 10 क्या हो जाएगा। देखो सी वाले को भी देख लेते हैं, डी वाले को 6 8 10 6 का क्या होता है 36, 8 8 का 64 होता है 100 100 होता है। ये कितना होता है 100 बराबर 100 आ गया। लेकिन इसमें क्या सबसे छोटी ये संख्या है, ये क्या है सबसे छोटी कौन सी है इसमें 6 है, तो इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन में कहेगा सबसे छोटी 8 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, लेकिन उससे 8 से छोटी एक संख्या दी है तो अपना ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको किया। आपको एक क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट। अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं आप इसी तरह से क्लास को, और इसमें अपने नेक्स्ट अगले जो सीटेट का 2019 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट इसी समय शाम के टाइम पे अपनी क्लास रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।